नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह ध्वजारोहण किया गया। 22 जनवरी 2024 को उसका शिलान्यास हुआ था, स्थापना हुई थी और आज जो है ये मंदिर पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय 2024 में 22 जनवरी को, और आज यह मंदिर संपूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया और जो धर्म ध्वजा होती है उसका ध्वजारोहण किया गया। यह सिर्फ एक उसका मामला नहीं है, किसी मंदिर पे ध्वजा फहराने का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता का पुनर्जागरण का काल है, पुनरुत्थान का काल है, जो हजारों सालों से संघर्ष करते आ रही है। दुनिया में कई ऐसी सभ्यताएं हुई है, बहुत सी सभ्यताएं हुई। माया सभ्यता थी, मिस्र की इजिप्ट सभ्यता थी, जोरस्ट्रेन की सभ्यता थी, या जो काबा में जो मंदिर थे, जो भी सभ्यता रही होगी, कई ऐसी सभ्यताएं थी जो सब मिट गई समय के साथ। इकलौता जो है हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, हिंदू सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो मिटी नहीं है। बावजूद इतने प्रतिकूल समय के, इतने विरोधाभास के, इतने विरोधों के होते हुए आप ये सोचिए कि 800 साल तक हमने इस देश में जो है इस्लामिक राज हुआ। उसके बाद 200 सालों तक फिरंगियों का शासन हुआ और उसके बाद 60-65 साल तक हिंदू विरोधी नव इस्लामिस्ट कांग्रेस का शासन रहा, जो किसी भी हालत में भारत में ये हिंदुओं की पुनर्स्थापना नहीं चाहते, हिंदू धर्म का वो नहीं चाहते। हालांकि भारत का पहले वोट तो नेहरू था, जिसने एंटी हिंदू होने के बावजूद अपने के नाम के आगे पंडित लगाया ताकि वोटों की चोरी हो सके। इस पर थोड़ा आगे विश्लेषण से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सनातनी जितने भी हैं, छोटे चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, उनको सपोर्ट करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और इस पर कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा, कुछ तो करें। इतना सा आप जो है इस सनातन के लिए कुछ करिएगा। ये क्योंकि जो नैरेटिव होता है, मैं आपको एक नैरेटिव की बात बताता हूं। जब ये 1992 के 90 के आसपास से जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठा, तो उस समय बहुत बड़ा नैरेटिव होता है कि भाई क्या ये जो है इससे क्या मिलेगा, यहाँ इसकी जगह मंदिर निर्माण की जगह आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना देते, अस्पताल क्यों नहीं बना देते, ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते। लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये बात केवल राम मंदिर के लिए कही जाती थी या हिंदुओं के मंदिर के बारे में कही जाती थी। कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में, उनके जो मंदिर मस्जिद जो उनके वो होते हैं, धर्मस्थल होते हैं, उनके निर्माण पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, सिर्फ इसके उस पर। जबकि इस मंदिर का निर्माण का एक पैसा हिंदुओं की जेब से गया, हिंदुओं के चंदे से गया, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं था। हालांकि इस मंदिर में कई उन्होंने ऐसी पब्लिक सुविधाएं दी है। इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूं कि धर्म के नाम पर पूरे देश के हिंदू जो है दान करते हैं और ये जाता है मंदिरों के उसमें जाता है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये मंदिर जो है हिंदू के मंदिर है, मतलब ये पैसा हिंदुओं के उत्थान पे खर्च होता है, नहीं। सारा का सारा पैसा उस राज्य की राज्य सरकारें लेती है और वो अपने हिसाब से उसको खर्च करती है, जिसमें 1% भी जो है जिस उसके लिए हिंदू दान करते हैं उस पर खर्च नहीं होता है। जो भी खर्च होता है सिर्फ इस बात पे खर्च होता है और औरों के लिए या पूरा समाज के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली वो नहीं होता। और ज्यादातर पैसा जो है हिंदुओं के अगेंस्ट खर्च होता है। माना डीएमके में, तमिलनाडु में, वहां जितनी भी सरकारें रही हैं सब एंटी हिंदू रही है, तो उनका यही वो रहता है। या कर्नाटक में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, या आंध्र में या तेलंगाना में जो साउथ के जो मंदिर है, क्योंकि मंदिर ही वही बचे हैं, ये तो अब हमारा ये और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये तो अब जाकर के बने, अब जाकर के यहाँ कोई आय होगी जिसका पैसा जो है इसी समाज से खर्च किया जाएगा। लेकिन वहां जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, पूरे देश के लोग जाते हैं, वो सब कहाँ खर्च होता है? हिंदू के खिलाफ ही खर्च होता है ज्यादातर पैसा। तो आप ये देखिए इस समय, जबकि आप देखिए सैकड़ों सालों से दुनिया में सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो। कई साल तक, 100 साल तक तो इन्हीं का आपस में लड़ाई रही। एक बार इस्लाम वहां तक फैल गया था पूरे यूरोप में, फिर उन्होंने रिवर्स किया। तो आज भी वो लड़ाइयां चल रही है। अब माना
वो है यहूदी है, उनके खिलाफ भी चल रही है, चल हमारे खिलाफ भी रही है, लेकिन हम अपने एक देश के एक भौगोलिक सीमा में हैं, इसलिए हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे विश्व में जो हमारे खिलाफ जो शक्तियां हैं वो करती है, लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। इवन अमेरिका में एक हिंदू संगठन है जो हिंदुओं के ही खिलाफ वो करता है, नाम रख दिया जो है इंडियन अमेरिकन, और जो है सब कुछ उनके खिलाफ करता है। तो खैर ये जो है ये एक पर्व है, ये जो है एक पुनरुत्थान का वो है रास्ता है, एक इसको समझना पड़ेगा और इसको बनाए रखना है। और जो कहते हैं क्या बात है कि इसके बावजूद इतने धर्म, इतने सभ्यताएं खत्म हुई, अगर हिंदू सभ्यता खत्म नहीं हुई, सनातन सभ्यता खत्म नहीं हुई, तो कुछ न कुछ तो इसके अंदर गुण होंगे। और जो आज की परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां मुझे दिख रही है, वो समय बहुत दूर नहीं है कि सनातन धर्म भी पूरा विश्व का धर्म बन जाएगा। अब मैं आता हूं एक और बात पे, जो लोग कहते हैं कि साहब इसका फैसला तो कोर्ट ने दिया है, इसमें मोदी कहां से आ गया, तो मैं आपको बताता हूं इसमें मोदी कहां से आया। कोर्ट में तो मुकदमा 1949 से चल रहा है, जब जो कथित बाबरी मस्जिद थी उसमें रामलला प्रकट हुए, तो तब से ये चल रहा है। और ये क्यों नहीं इतने सालों तक इस पर फैसला हुआ, क्योंकि बीच में एंटी हिंदू सरकारें थी कांग्रेस की। उन्होंने कभी पहले तो उसी दिन नेहरू ने कह दिया था कि जो है ये मूर्तियां हटाओ यहाँ से और ये करो, मैं ये बर्खास्त करूंगा, तो संपूर्णानंद वो थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, या गोविंद वल्लभ पंत इनमें से कोई था, उन्होंने मना कर दिया। मतलब उन्होंने आदेश दिए तो डीएम ने मना कर दिया, शायद वो डीएम बाद में सांसद भी रहे हैं। तो खैर, तो ये तब से चल रहा था, हर कोई ना कोई बाधाएं ऊपर की जाती थी, रखी जाती थी, ताकि ये न चले, ताकि इस पर कोई फैसला न आए लास्ट तक। अब मोदी ने क्या क्या बताता आपको, क्योंकि हमारे जो कोर्ट है वो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, तो उन्होंने जितने भी दस्तावेज थे जो इनके पक्ष में थे, राम मंदिर के पक्ष में थे, उन सबको जो है, उन दस्तावेजों को हिंदी, वो चाहे संस्कृत में थे या फारसी में थे, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके इनको दिया, कोर्ट को दिया, तब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया। लेकिन क्योंकि तब भी एक माइंडसेट बना हुआ था आजादी के बाद से, सेकुलरिज्म, और जो सेकुलरिज्म का जो मतलब यहाँ पर है वो ये है कि एंटी हिंदू, जितने भी आप लिबरल देखेंगे, सेकुलर देखेंगे, और जितने भी आधुनिक बनते हैं, ये इनका सारा का सारा ये वामपंथी है, एंटी हिंदू उसमें बेस है, और कोई दूसरा वो उनके पास है नहीं। तो ये जो है, ये सब जब प्रोवाइड किया गया, फिर दूसरा क्या है कि जो इनके पक्षकार है, जो गवाहियां दे सकते हैं, जो जानकार है, उनको भी इन्होंने इकट्ठा किया, और अंततः जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये इसका वो आ गया। फिर अपील में दोनों पक्ष गए, फिर जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में इसने इतने साल लगाए, और जब किसी के पास कोई इस मंदिर के खिलाफ तर्क नहीं था, हालांकि एक चीज और भी थी कि इंदिरा गांधी के टाइम पर इसका वो किया गया था, खुदाई की गई थी कि भाई पता करो कि क्या था। तो जब जैसे ही वहां से पिल्लर निकलने लग गए, तो इंदिरा गांधी ने रोक दिया उस रात में कि वो तो फिर तो स्पष्ट संदेश हुआ कि ये है ही है। और दूसरी बात यह है कि खाली यही नहीं है, ऐसे हजारों मंदिर हैं। जो लोग 40,000 बताते हैं, चलो 40 माना कि छोटे मोटे मंदिर, लेकिन मुख्य मंदिर जो वृंदावन के, काशी है, तो सब दिखाई देते हैं। और फिर जो मुस्लिम शासक थे, उनकी तो नीति यही थी कि वो तो मूर्ति भंजक थे। जो अभी बता रहे कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां है, उसमें भी कई वृंदावन की मूर्तियां जो है उखाड़ करके, तोड़ करके उसकी सीढ़ियों में लगाई गई। आज मैं एक सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, तो वही कह रहा कि साहब इनको हर जगह दिखाई देते। ये कोई हमारा वो नहीं है, इतिहास में लिखा, उन्हीं के मुगलों के उन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा। जो तत्कालीन शासक थे उनका ही फरमान है, उन्हीं के दरबारियों ने सब लिखा है, और उसके वो है दस्तावेज कि कहाँ क्या करना है, किसको तोड़ा। उनका कोई वो नहीं है, उनका धर्म ये था भाई ठीक है, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो जहां हम राज करेंगे वहां मूर्तियां नहीं रहेंगी। तो ये उनका अपना वो था। लेकिन जो ये कह रहे हैं, आज भी जब मैं पढ़ा था साहब, यहाँ वहां है, हर जगह है। मोहन भागवत ने हालांकि कहा है कि साहब हर जगह जो है मूर्तियां खोजना जरूरी नहीं है। तो वो एक ये है कि भाई हर जगह नहीं, कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य, जो हमारे उसके प्रतीक हैं, उनमें तो किया ही जाना चाहिए। फिर दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूँ कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जो जिनको इस्लाम की तरफ चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो कहते हैं अपनी मर्जी से रहे, तो वो क्यों नहीं इसमें क्यों व्यवधान डालते, क्यों नहीं खुशी खुशी इस बात को मानते कि हाँ हमारे पूर्वज भी
यही थे, हिंदू थे, उनका भी इसमें रहा होगा। और जो हुआ है गलत हुआ है, चाहे बाबर ने किया हो, मीर तकी ने किया, औरंगजेब ने किया हो, जिसने भी जो किया है गलत किया है, हम उसको जो है मानते हैं और इसको जो है हिंदू को वापस कर देते हैं, भाईचारा बने रहेगा। क्योंकि आपका कोई भी उसमें वो नहीं है, स्टेक नहीं है, कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि उन शासकों ने जिन्होंने तोड़ा, अब आप उस धर्म में आ गए। अदरवाइज कोई आपका कोई उससे कोई ऐतिहासिक संबंध है ही नहीं। तो ये बात भी सोचनी चाहिए, जब आप एक तरफा वो करते हैं, ये फैलाते हैं, तो ये गलत चीज है इसमें। और इनको जो है ये मैं कहता हूँ इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कवर फायर देने की। तो इनको कवर फायर देते हैं, ये जो वामपंथी है ये इनको लगातार कवर फायर करते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ जो है, एहसास उन्हें इंस्टिगेट करते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा। क्योंकि जितने भी वामपंथी कहीं दुनिया में रहे नहीं क्या, इवन यहाँ भी नहीं रहेगा, बस केवल कुछ डबली बात। अभी मैं देख रहा था जेएनयू में जो हिडिमा के नाम पर जो है वो दिल्ली में वो कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे प्रदूषण के नाम पर, और कह रहे थे कि साहब हर घर से हिडिमा निकलेगा। कौन हिडिमा हो? वो हिडिमा है जिसने 56 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे उनको माइंड ब्लास्ट से जो है उड़ा दिया था, उनको वो शहीद हो गए। और ये उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। अब एक को जब पुलिस ने पकड़ा दबोचा तो उसकी फोटो सारी आ रही, अरे लोग, अरे ये तो देखो कि इनकी भावनाएं क्या है डब्ल्यू वालों की। ये कहीं भी AQI के लिए या पॉल्यूशन के लिए नहीं आए, क्योंकि पॉल्यूशन तो जितना आज है उससे पहले भी होता दिल्ली में तो होता ही रहता। तो उसके लिए कभी नहीं आए, कभी कोई नहीं आया कि पंजाब में पराली जलाना बंद कर दो, या हरियाणा में बंद कर दो, या कहीं और कर दो, या कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, पॉल्यूशन कम करो। नहीं, ये हिडिमा के लिए आए। वो जो अभी मारा गया नक्सली, वो माओवादी हर घर से निकलेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो बहुत बुरा होगा देश की प्रगति के लिए। हम कितनी पौध से लगाएंगे इनको? कुछ वो आतंकवादी डॉक्टर बन करके खाद से बम बना रहे हैं, कुछ ये है कि साहब प्रदूषण के नाम पर हिडिमा को कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि सनातन की आवाज दबनी नहीं चाहिए।